लाल सागर के पार। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है। मूसा लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए खड़ा है। जो उसके साथ खड़े हैं वे इजरायली है। फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब रही है। यह सब कैसे हुआ? जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था, जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10वीं विपत्ति लाया तब फिरौन तुरंत इजरायलियों को मिस्र से ले जाने को कहा। सारे के सारे इजरायली उसी वक्त वहां से चल दिए। जानते हैं वे कितने लोग थे? लगभग 6 लाख आदमी और बहुत सी औरतें और बच्चे। इनके अलावा दूसरे कई लोग भी जो यहोवा को मानने लगे थे इजरायलियों के साथ चल दिए। वे सभी अपने साथ अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को भी ले गए। निकलने से पहले इजरायलियों ने मिस्र लोगों से कपड़े और सोने चांदी की चीजें मांगी। मिस्री आखिरी विपत्ति की वजह से इतने डरे हुए थे कि इजरायलियों ने उनसे पूछा। मिस्र छोड़ने के कुछ दिन बाद इजरायली लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा आराम किया, मगर इस बीच फिरौन और उसके आदमियों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने बेकार में इजरायलियों को जाने दिया। वे कहने लगे, अरे हमने क्यों अपने गुलामों को जाने दिया। इसलिए फिरौन एक बार फिर अपना इरादा बदला। उसने फौरन अपना रथ और अपनी सेना तैयार की। फिर वह अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ और बाकी सभी रथों को लेकर इजराइल का पीछा करने निकल पड़ा। जब इजरायलियों ने फिरौन और उसकी सेना को अपने पीछे आते देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। वहां से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे लाल सागर था तो पीछे फिरौन की सेना। लेकिन तभी यहोवा ने एक चमत्कार किया। उसने अपने लोगों और मिस्रियों के बीच एक बादल खड़ा कर दिया। अब मिस्री इजरायलियों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उन पर हमला नहीं कर सकते थे। फिर यहोवा ने मूसा को लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाने को कहा। जब उसने लाठी बढ़ाई तो यहोवा ने पूरब से बहुत तेज हवा चलाई। इससे समुद्र का पानी 2 हिस्सों में और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब इजरायली इन दीवारों के बीच सूखी जमीन पर आगे बढ़ने लगे। इन लाखों लोगों को अपने जानवरों के साथ समुद्र की दूसरी तरफ सही सलामत पहुंचाने में कई घंटे लग गए। अब मिस्रियों को इजरायली फिर से दिखाई देने लगे। उन्होंने सोचा होगा, अरे ये क्या है, हमारे गुलाम हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं। इसलिए वे फौरन उनके पीछे समुद्र में चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। सारे इजरायली खुशी से झूम उठे, शुक्रिया अदा करने के लिए यह गीत गाया। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की है। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुद्र में डुबा दिया। मूसा की बहन मरियम और दूसरी औरतें भी झूम झूम कर नाचने लगी।